सभी श्याम प्रेमियों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री श्याम। आइए बाबा श्याम की पावन कथा को हम श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए अज्ञातवास को भोग रहे थे और वन वन भटक रहे थे, तभी हिडिंब नाम के एक राक्षस की बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उसने भीमसेन को देखा और मोहित हो गई तथा भीमसेन से प्रणाम करके निवेदन किया कि मुझे दासी रूप में स्वीकार करें। जब माता कुंती ने अनुमति नहीं दी और कहा कि हे पुत्री हिडिंबा, मैं अपने पुत्र का विवाह तो तुमसे करूंगी, किंतु अज्ञातवास पूर्ण होते ही तुम्हारा ग्रस्त जीवन वहीं पर ठहर जाएगा। क्या तुम संयम को धारण करोगी? क्योंकि अज्ञातवास होते ही जब हम इस वन को छोड़ के चले जाएंगे, तब तुम इस वन से बाहर न जा पाओगी। इस बात को स्वीकार करती हिडिंबा और गर्भवती हो जाती है। उसने घटोत्कच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। जब घटोत्कच का विवाह मूर नाम के एक राक्षस के साथ हुआ, तब उस राक्षस की कन्या का नाम अहलवती था, किंतु मूर राक्षस की कन्या होने से उसे मोरवी भी कहा जाता है। मोरवी का विवाह घटोत्कच के साथ संपन्न हुआ और उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र के केश बरबराकार थे, घुंघराले थे, इसलिए दादी हिडिंबा ने उसका नाम बर्बरिक रखा। बर्बरिक नव दुर्गा माता को साध लेता है और सिद्धि को प्राप्त करते हुए 3 बाणों को सिद्ध कर लेता है, और ऐसे बाण थे 3 कि तीनों लोगों को वह एक एक बाण में ही नष्ट कर सकता था। माता की असीम कृपा उसके ऊपर होती है और उसके मन में एक अधीरता जागृत होती है। माता मोरवी से निवेदन किया, माता मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। माता ने अनुमति दी, किंतु कहा कि हे पुत्र, याद रखना, हारे के सहारे बनकर के जाना। जो पक्ष तुम्हें हारता दिखाई दे, तुम उसी के सहारे बनकर उनके पक्ष में ही युद्ध करना। जैसे ही नीले घोड़े पर असवार होकर के बर्बरिक वहां से चला, उसने रणभूमि में जाकर के देखा कि आज प्रदर्शन में बहुत ही कमजोर कौरवों का पक्ष दिखाई दे रहा था, तो उसने कौरवों का पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए पांडवों को परास्त करने का प्रण लिया। जैसे ही द्वारिकाधीश को ये समाचार मिला, उन्होंने विचार किया कि यदि बर्बरिक कौरवों के पक्ष में युद्ध करेगा तो कहीं परिणाम इसके विपरीत नहीं हो जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि हे बर्बरिक, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए, क्या मुझे दोगे? इतना सुनते ही उसने प्रणाम किया और अपना मस्तक काट करके बर्बरिक ने श्री द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। एक पर्वत शिखा के ऊपर विराजमान किया, उसके मस्तक को युद्ध पूर्ण होने के बाद नीले घोड़े के ऊपर विराजमान किया और द्वारिकाधीश ने कहा कि कलयुग के श्याम तुम कहलाओगे और जहाँ पर ये घोड़ा ठहर जाए वहीं पर तुम्हारा धाम बन जाएगा। जैसे ही घोड़ा उत्तर दिशा की ओर चलता है और चलते चलते जैसे ही एक स्थान पर ठहरा, वहीं पर धाम बन गया बर्बरिक का, और उस क्षेत्र का नाम खाटू था, इसलिए खाटू वाले श्याम के नाम से वह प्रख्यात हुआ। कलयुग में आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों श्याम प्रेमी हैं जो बाबा श्याम की सेवा किया करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सभी शाम का जन्मोत्सव मनाते हैं और आतिशबाजियां करते हैं। तब शाम बाबा की तस्वीर के समक्ष 5 गुलाब के पुष्प चढ़ाकर और खीर और चूरमे का भोग और धूप लगा करके उनकी महा आरती करके हम सभी श्याम बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय नीले घोड़े असवार की जय।